से ना रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वोकेशनल एजुकेशन ट्रेड IT एंड ITS क्लास 10th लेवल 2 है अपना है। यूनिट 3 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज इन लिब्रे ऑफिस बेस। तो डेटाबेस मैनेजमेंट को यूज किया जाता है वो लिब्रे ऑफिस में डेटाबेस बनाने के लिए जो सॉफ्टवेयर होता है उसे अपन क्या बोलेंगे, लिब्रे ऑफिस बेस बोलेंगे। पिछले जो चैप्टर में था अपन ने पढ़ा था कि डेटाबेस क्या होता है, इसके एडवांटेज क्या हैं, कैसे यूज किया जाता है। और आज अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे बेसिक डेटा टाइप के प्रकार, लिब्रे ऑफिस कैसे अपन स्टार्ट करते हैं, इसको ओपन कैसे करते हैं, टेबल कैसे बनाते हैं और इसको फिर बंद कैसे करते हैं। तो इसको अपन पढ़ने से पहले अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है पीछे वाले, तो आप लिंक में जाकर से देख सकते हो। और जो डेटाबेस मैनेजमेंट है वो सबसे अच्छा एक टॉपिक है जो कि आपको हर एक जगह काम आता है, किसी भी कंपनी के अंदर, किसी ऑफिस या किसी स्कूल कॉलेज, कहीं पे भी हर एक मैनेजमेंट के अंदर DBMS का यूज लिया जाता है। इसीलिए इसका नाम होता है DBMS, मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसका इंट्रोडक्शन क्या होगा, DBMS का उपयोग कर डेटा को एक संगठित तरीके से स्टोर किया जाता है। स्टोर किए जा रहे डेटा में एक संख्या, दिनांक, करैक्टर किसी अन्य रूप में स्टोर किए जा सकते हैं। इसके लिए हमें विभिन्न प्रकार के डेटा को समझने की आवश्यकता होती है जिनको एक टेबल के रूप में स्टोर किया जाता है। वो टेबल कैसे बनती है, रो एंड कॉलम, जो कि अपन ने एक्सेल का जो पोर्शन था उसके अंदर भी इसको पढ़ा था और अपन ने राइटर जो था उसके अंदर भी पढ़ा था कि टेबल अपन कैसे क्रिएट करते हैं। सेम वही टेबल होती है, बस यहाँ पे टेबल क्रिएट करने का तरीका अलग हो जाता है। क्योंकि डेटाबेस में टेबल बनाते समय डेटा के प्रकारों को समझना जरूरी होता है जिससे कि टेबल में लिखे जा रहे हैं, मतलब टेबल में किस प्रकार के डेटा को आपको इंसर्ट करवाना, उसके लिए उसके डेटा टाइप को समझना बहुत ही जरूरी होता है। तो डेटा टाइप के प्रकारों में DBMS में अलग अलग प्रकार से डेटा को स्टोर किया जा सकता है। डेटा टाइप में मोस्टली जो यूज किया जाता है जो DBMS, SQL, MS एक्सेस और सभी में यूज किया जाता है। यहाँ पे अपन 2 या 3 के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन नाम मैं सबका आपको बता रहा हूँ। टेक्स्ट होता है, मेमो होता है, ऑटो नंबर होता है, नंबर होता है, डेट एंड टाइम होता है, करेंसी होता है, लुकअप होता है, विजार्ड होता है, अटैचमेंट होता है। इसके अलावा भी एक आध नया भी हो सकता है। मोस्टली ये ज़्यादा यूज किए जाते हैं हर एक DBMS, SQL, ओरेकल या फिर MS एक्सेस की बात करते हैं तो वहाँ पे। और यहाँ पे अपने पास लिब्रे ऑफिस बेसिस के अंदर भी अपन यही यूज करते हैं। तो यहाँ पे 2 या 3 डेटा टाइप के बारे में बात करते हैं। जैसे मेमो होता है, ये करेक्टर डेटा टाइप का इंडिकेट करता है। इसके अंदर करेक्टर 256 करेक्टर से अधिक डेटा को स्टोर भी किया जा सकता है इसमें, जिसके अंदर इसकी कैपेसिटी होती है 64,000 तक करेक्टर स्टोर कर सकते हैं। मतलब बहुत बड़े डेटा अगर आपको किसी रो के अंदर स्टोर करना हो तब उसका डिक्लेरेशन अपन को क्या करना है, मेमो करना है। फिर होता है टेक्स्ट फिक्स। इसके अंदर फिक्स करेक्टर होते हैं, मतलब 255 करेक्टर तक आप इसके अंदर किसी भी करेक्टर संख्या को स्टोर करवा सकते हो, इससे ज़्यादा यूज नहीं कर सकते। एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी कोई डेटा टाइप डिक्लेयर किया जाता है तो उससे पहले कोई भी फंक्शन साइन का यूज नहीं किया जाता है। मतलब लेस देन, ग्रेटर देन या फिर साइन, @ है, साइन, ये कोई भी यूज़ नहीं किया जाता है और न ही कभी स्पेस दिया जाता है। उनके बीच में अंडरस्कोर के द्वारा इसको कनेक्ट किया जाता है। फिर होता है टेक्स्ट फिक्स, ये वर्ड करेक्टर के नाम से होता है। इसकी जो फिक्स साइज होती है वो 64 करेक्टर तक होती है। फिर अपन बात करते हैं करेंसी, मतलब जब अपन को किसी शीट बनाते हैं और इसमें एम्प्लॉय की सैलरी या फिर अदर कुछ अपन को मूल्य को इंडिकेट करना है तो उसके लिए अपन को साइन यूज करना पड़ता है। कई बार अपन जो मुद्रा इंडिकेट कर रहे हैं वो अदर कंट्री के हो सकते हैं तो उसके लिए अपन को करेंसी टाइप यूज किया जाता है। फिर आता है डेट एंड टाइम, तो जब अपन कोई काम कर रहे हैं कि किसी को DOB डालनी है या ज्वाइनिंग डेट डालनी है तो उसके लिए अपन डेट एंड टाइप का यूज करते हैं, जिसकी साइज जो होती है वो 8 होती है। जिसके अंदर फॉर्मेट होता है YY, DD, MM और इससे अपन चेंज भी कर सकते हैं, MM, DD, YY भी कर सकते हैं। जिसके अंदर 4 तो ईयर के लिए होता है, 4 टाइम YY आता है, 2 अपने डे के लिए होता है और 2 अपने पास होता है मंथ के लिए। फिर आता है बाइनरी डेटा टाइप, अगर अपन को किसी भी प्रकार का डिजिटल फोटो या कोई साउंड स्टोर करवाना है तो बाइनरी डेटा टाइप अपन यूज करते हैं जिनको इंडिकेट किया जाता है 0 और 1 के बेसिस पे। फिर पॉइंट अपना आता है लिब्रे ऑफिस बेस के साथ शुरुआत, मतलब अगर अपन कैसे करें तो मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल बताया। राम को अपनी डेटा स्टोर करना है तो इसके लिए उसे एक पहले टेबल बनानी होगी और उस टेबल के अंदर डेटा को स्टोर करने के लिए अलग अलग फील्ड बनानी होगी।
उसके बाद उसके अंदर वैल्यू को इंसर्ट करवाना है। तो यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाई है, जैसे एम्प्लॉय आईडी है तो इसके लिए डिसाइड क्या करेगा, नंबर। फिर एम्प्लॉय नेम, इसको डिसाइड करेगा टेक्स्ट। फिर डीओबी का कॉलम बनाते हैं तो डेट एंड टाइम का आ जाएगा। एड्रेस के अंदर हम मेमो डाल सकते हैं क्योंकि अगर एड्रेस बड़ा भी हो सकता है। लिब्रे ऑफिस बेस यूजर इंटरफेस कैसे काम करता है, इसके अंदर जो स्क्रीन आती है उसके अंदर क्या क्या अपने पास होता है, टाइटल बार होती है, मेन्यू बार, स्टैंडर्ड बार, स्टेटस बार और डेटाबेस पेन। ये सभी अपन ने, अगर अपन इसका एक्सेल पोर्शन है वो पढ़ा था, पावर पॉइंट वाला ऑप्शन आता है उसके अंदर भी यही चीज़ होती है और राइटर वाले ऑप्शन में भी यही चीज़ें होती है। इस बार इसके अंदर अपन डेटाबेस का नाम, टाइटल बार की बात करते हैं तो इस बार के अंदर डेटाबेस का नाम और एप्लीकेशन नाम पड़ता है। मतलब ये अपने पास जो टाइटल बार होती है सबसे ऊपर होती है, वो हर एक के अंदर ये इंडिकेट करती है कि इसका नाम क्या है, अपने सीट का क्या नाम है वो इंडिकेट किया जाता है। और इसके 3 बटन होते हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज, जो कि अपने इसको मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करने या फिर क्लोज करने के काम आते हैं। फिर आता है मेन्यू बार, इसके अंदर अपने 7 मेन्यू आइटम दिखाए जाते हैं जिसमें फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, टूल्स, विंडो और हेल्प शामिल होते हैं। इन सभी में कमांड्स होती है जो कि डेटाबेस पर विभिन्न ऑपरेशन या मतलब विभिन्न कार्य करने में अपनी मदद करते हैं। फिर आती है स्टैंडर्ड टूल बार, यह मेन्यू बार के नीचे होती है। इसका उपयोग मुख्यतः उपयोग किए जाने वाले टूल तक पहुंचने के लिए किया जाता है। उसके बाद अपने पास आती है स्टेटस बार, इस इंटरफेस विंडो के निचले वाले भाग में स्थित होती है। यह डेटाबेस में ऑब्जेक्ट को देखने के बारे में सूचना प्रदर्शित करती है। फिर आती है डेटाबेस पेन, यह विंडो के बाईं ओर स्थित होती है जो कि संबंधित डेटा ऑब्जेक्ट को संग्रहण, जिसमें टेबल, फॉर्म, क्यूरी, रिपोर्ट और एप्लीकेशन मॉड्यूल के रूप में इसको स्टोर किया जाता है। फिर पॉइंट आता है अपना डेटाबेस ओपन करना। पहले से बने डेटाबेस को ओपन करने के लिए फाइल मेन्यू में जाकर अपना ओपन ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो पहले से कोई भी डेटाबेस अगर अपना बनाया हुआ तो उसे अपना ओपन कर सकते हैं। वहाँ पे अपन को ये चेक करना है, फाइल में गए, ओपन लोकेशन चेक करनी है कि अपनी फाइल कहाँ पे रखी है, सी ड्राइव में, डी में रखी है, एफ में रखी है, डेस्कटॉप पे। वहाँ पे जाकर अपनी फाइल को चेक करना है कौन सी फाइल को अपने ओपन करना है। जो ही अपनी फाइल सेलेक्ट होगी उस पर अपन ओके पे क्लिक करेंगे वो डेटाबेस अपने पास ओपन हो जाएगा। फिर बात करते हैं अपन एक टेबल बनाना है, मतलब टेबल किसे कहते हैं, रो एंड कॉलम का कलेक्शन क्या कहलाती है, टेबल। डीबीएमएस में डेटा को स्टोर करने के लिए सबसे पहले एक टेबल बनानी होती है जिसमें यूजर अपना डेटा स्टोर कर सकता है, क्योंकि बिना टेबल के तो अपन को डेटा स्टोर ही नहीं कर पाएंगे। इसके लिए यूजर को विजार्ड का उपयोग करके या फिर डिजाइन व्यू, 2 तरीके से टेबल को इंसर्ट करवाई जा सकती है डीबीएमएस के अंदर। एक विजार्ड का उपयोग कर टेबल कैसे बनाते हैं, डेटाबेस विजार्ड में डेटाबेस बनाते समय एक टेबल बनाने के लिए क्रिएट टेबल यूजिंग द टेबल विजार्ड ऑप्शन का यूज करना है, जिसके साथ रेडियो बटन सेलेक्ट करें और फिनिश पर क्लिक कर दें, जिसके अंदर अपनी इच्छा के अनुसार वो फील्ड की सिलेक्ट करनी है कि मेरे को कौन कौन सी फील्ड्स लेनी है। इसमें बाय डिफॉल्ट फील्ड्स रहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पे करेंगे और फाइनल सेट को मतलब कंप्लीट अपन को सिलेक्ट करने के बाद प्राइमरी की को सेट करके टेबल बनने के बाद विजार्ड का उपयोग करने का कार्य अपन पूरा करके फिनिश बटन पर क्लिक कर देंगे और इस प्रकार अपने सामने एक टेबल ओपन हो जाएगी। फिर आता है डिजाइन व्यू से टेबल बनाना। डिजाइन व्यू का उपयोग कर टेबल बनाने से हमें अपने कार्य करने में आसानी होती है और ये बहुत आसान से बन सकती है। इसके लिए सबसे पहले अपन को मुख्य डेटाबेस में विंडो में विकल्प पर क्लिक ऑप्शन पर कार्य करें और टेबल में डिजाइन व्यू में टेबल बनाएं और टेबल डिजाइन व्यू के अनुसार ओपन करें। इसके अंदर 3 कॉलम्स अपने पास आते हैं। फर्स्ट आता है फील्ड नेम, इसके अंदर किसी फील्ड का जो नाम है वो अपन इंडिकेट करना है। फील्ड का प्रकार मतलब उसमें किस प्रकार डेटा टाइप हमको डिक्लेरेशन करना है, टेक्स्ट करना है, मेमो करना है, नंबर करना है, डेट एंड टाइम करना है, करेंसी करना है या फिर अदर करना है, वो अपलोड करना है, सेलेक्ट करना है। उसके बाद विवरण, इसके अंदर अगर फील्ड से संबंधित अपने को कुछ विशेष को कमेंट या कोई मैसेज डालना है तो वो अपन इसके अंदर डाल सकते हैं। फिर आती है प्राइमरी की। प्राइमरी की हर एक टेबल के अंदर अपन को बनानी होती है। क्यों बनानी होती है, क्योंकि प्राइमरी की के बेसिस के ऊपर ही डेटाबेस के अंदर डेटा को निकाला जाता है। इसका एक सिंपल सा मैं एक एग्जांपल बोलता हूँ कि अगर अपने पास 10th क्लास है, 10th क्लास के अंदर अपना 100 स्टूडेंट है, उन सब के रिकॉर्ड देखना है तो अपन को किस की को प्राइमरी की बनाते हैं वो भी यहाँ पे डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी। क्योंकि जब मेरे को कोई डेटाबेस देखना है तो मैं पर्टिकुलर कोई एक ऐसा यूनिक नेम देखूंगा जिसको जो बार बार रिपीट नहीं हो, और वो देखने के लिए मेरे को प्राइमरी की सेट करनी पड़ती है। इसलिए जब भी कोई डेटाबेस बनाया जाता है तो उसके अंदर प्राइमरी की ऐसे कॉलम को बनाया जाता है जो डेटा रिपीट नहीं होता है। ऐसे मैं एग्जांपल बोलूँ या अपने क्लास के अंदर होते हैं तो अपना रोल नंबर हो किसी भी स्टूडेंट का रिपीट नहीं होता है। चाहे एक ही नाम के 5 स्टूडेंट होंगे तो भी सिमिलर उनके रोल नंबर नहीं होते। इसी प्रकार किसी कंपनी में जाते हैं तो एम्प्लॉय आईडी नंबर को प्राइमरी की बनाया जाता है 90% तक।
क्यों बनाया जाता है? क्योंकि वो एम्प्लॉय आईडी है वो एक बंदे को एक ही अलॉट होती है, दूसरे बंदे को वो आईडी अलॉट नहीं होती, उसकी नई आईडी जनरेट होती है, इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट। और उसी के बेसिस पे डेटाबेस वो तैयार करते हैं। कोई भी अगर कैंडिडेट आपसे वो रिकॉर्ड मांगेगा तो अपन प्राइमरी की के बेसिस के ऊपर रिकॉर्ड को फाइंड आउट करने में बहुत ईजी रहता है। तो डेटाबेस की प्रत्येक टेबल में एक प्राइमरी की होती है जो उस टेबल में विशिष्ट रूप से रिकॉर्ड को पहचान करते हैं। इसमें किसी भी विशिष्ट फील्ड को प्राइमरी की बनाई जाती है। जिस फील्ड को प्राइमरी की बनाई जाती है उस फील्ड में कोई भी एक समान 2 एंट्री नहीं की जा सकती है। फिर है टेबल को सेव करना। टेबल बनाने के बाद टेबल को यूजर अपनी आवश्यकता के अनुसार किसी भी नाम से सेव कर सकता है, पर मोस्टली मैं बताऊं कि जिस चीज़ का अपन डेटाबेस बना रहे हैं उसको उसी नाम से अगर अपन सेव करेंगे तो अपन को उसको फाइंड आउट करने में आसानी रहेगी। फिर है टेबल में डेटा लिखना, मतलब टेबल जो अपने बनाए उसमें डेटा इंसर्ट कैसे करवाएंगे। उसके लिए डेटाबेस स्क्रीन पर टेबल्स ऑब्जेक्ट एरिया में बनाए गए टेबल्स इवेंट आइकन पर अपन क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे और फिर टेबल पर राइट क्लिक कर भी अपन ओपन कर सकते हैं। इसके बाद अपने सामने एक टेबल ओपन हो जाएगी जो अपनी टेबल पहले से बनाई हुई है, जिसके अंदर निर्धारित फील्ड अपने पास पहले से फील्ड अपने डिसाइड कर रखे हैं, वो रिकॉर्ड और उसके डेटा टाइप रहेंगे अपने पास। और उस रिकॉर्ड को सेलेक्ट बॉक्स, रिकॉर्ड सेलेक्टर बॉक्स, यह बॉक्स होता है जिसमें वर्तमान सक्रिय रिकॉर्ड की संख्या अपने पास प्रदर्शित होती है। हम उस रिकॉर्ड की संख्या को दर्ज कर सकते हैं जिससे हमें टेक्स्ट बॉक्स पे दिखाई देता है। फिर होता है नेविगेशन बटन। इसका उपयोग टेबल में लंबवत स्क्रॉल करने के लिए किया जाता है, मतलब जो अपनी स्क्रीन है उसको स्क्रॉल करने के ऊपर या नीचे, फर्स्ट पे जाना है लास्ट पे जाना है, करने में आसानी होती है, इसके लिए यूज करते हैं। फिर आता है डेटा का संपादन। पहले से दर्ज किए गए मतलब पहले से रिकॉर्ड किए हुए डेटा एडिटिंग करने का कार्य संपादन में आता है। संशोधित करने के लिए फील्ड के मान, जो भी अपने पास डेटा में आपको चेंजमेंट करना है तो उस फील्ड पे जो वैल्यू है उस पर कर्सर लेके जाएंगे और जिसे एडिट करना है उस रिकॉर्ड पर एडिट आइकन पर क्लिक करेंगे, यह दिखाई देगा तो उस पर आवश्यक परिवर्तन करने के बाद टेबल पे सेव बटन पर अपन प्रदर्शित होगा, जिस पर क्लिक करने के बाद अपना जो चेंज किया गया है वो डेटा है वो सेव हो जाएगा। इसी प्रकार टेबल के रिकॉर्ड को अपन डिलीट भी कर सकते हैं। टेबल में रिकॉर्ड्स को डिलीट करने के लिए टेबल को ओपन करेंगे और हटाने वाले रिकॉर्ड को अपन को क्या करना है, सेलेक्ट करना है। उसके बाद कीबोर्ड से DL की यूज करेंगे या फिर एडिट मेन्यू में जाकर डिलीट रिकॉर्ड पर अपन क्लिक करेंगे तो भी अपना रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। फिर आता है टेबल में रिकॉर्ड को सॉर्ट करना। सॉर्ट का मतलब है किसी भी डेटा अपने पास है उस डेटा को किसी एक ऑर्डर में अरेंज करना, असेंडिंग या डिसेंडिंग। इसका एग्जाम्पल भी अपन अपने स्कूल का ले सकते हैं कि अपना क्लास का जो अटेंडेंस रजिस्टर होता है उसमें बच्चों के जो नाम होते हैं सीक्वेंस में होते हैं, अल्फ़ाबेट होते हैं A to Z। तो उसी के अकॉर्डिंग अपन डेटाबेस जो बनाया जाता है वो एक ऑर्डर में अरेंज किया जाता है, या तो असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग। असेंडिंग ऑर्डर होता है A to Z, डिसेंडिंग ऑर्डर होता है Z to A। फिर बात करते हैं लिब्रे ऑफिस को बंद करना। मतलब लिब्रे ऑफिस को बंद करना है तो अपने पास फाइल मेन्यू पे जाओगे, क्लोज पे क्लिक कर दोगे तो लिब्रे ऑफिस वो आपकी बंद हो जाएगी। तो इस प्रकार से अपने पास ये लिब्रे ऑफिस बेस बटन पे क्लिक करते बंद हो जाएगी। तो पूरा डेटाबेस अपने पास बना। इसके बारे में अगर आपको कुछ भी डाउट है आप मैसेज करके मेरे को पूछ सकते हो। अब देखो अपन को एक डेटाबेस ओपन करना है, मैं वो भी बता रहा हूँ आपको प्रैक्टिकली। क्रिएट टेबल यूजिंग टेबल विजार्ड का ऑप्शन अपने पास आ रहा है, वो अपन यूज करें या फिर ओपन द डेटाबेस एडिटिंग, दोनों से अपन यूज कर सकते हैं। मैं क्रिएट टेबल ऑफ विजार्ड पे क्लिक कर रहा हूँ, वो मैं फिनिश करता हूँ। तो सबसे पहले अपन से ये पूछेगा कि मेरे को डेटाबेस वो कहाँ पे सेव करना है। जैसे मैंने डेस्कटॉप का ऑप्शन लिया तो मैं यहाँ डाल देता हूँ स्टूडेंट के नाम से और मैं इसको सेव कर देता हूँ। ये अपने पास डेटाबेस ओपन हुआ। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, क्रिएट व्यू यूजिंग विजार्ड क्रिएट टेबल अपने पास दे रखा है। अब देखो अपन जो ही ये यूज करते हैं, मैंने जैसे बताया था कि कुछ फील्ड्स अपने पास पहले से डिसाइड हो जाती है अपन को ये लेनी है या नहीं लेनी है, टास्क कौन सा लेना है, किससे संबंधित करना है। अगर आपको ये लेनी है तो यहाँ पे देखो इंसर्ट का ऑप्शन आ रहा है, क्लिक किया, इसको भी मैंने क्लिक कर दिया, ये क्लिक कर दिया, ये क्लिक कर दिया और ये आ गया और मैंने फिनिश कर दिया। सॉरी नेक्स्ट, टास्क के नाम से बन गई अपने पास टेबल। इस पर मैंने क्लिक किया, ये नोट्स अपने पास आईडी नंबर, नोट्स, टास्क आईडी और एंड ऑफ डेट, स्टार्टिंग डेट और डिस्क्रिप्शन के बारे में अपने पास आ गया। इसी प्रकार अपने पास एक और अपने पास ऑप्शन आया था। अगर मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, ये टेबल अपने पास बनी हुई है, ये यहाँ पे आ जाएगी। एक और अपने पास ऑप्शन था कि एडिट मेन्यू पे जाना है, फॉर्म विजार्ड को ओपन करना है तो ये आ जाएगा। इंसर्ट पे जाओगे तो इंसर्ट टेबल का अपने पास ऑप्शन आ जाएगा, टेबल डिजाइन। यहाँ पे आप क्लिक कर रहे हो तो अपने पास आ गया टेबल डिजाइन। ये 3 फील्ड भी मैंने आपको बताए थे,
फील्ड नेम आपको क्या लेना है, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया नेम। इसका डाटा टाइप अपने पास यहाँ पे डिसाइड हो रहा है कौन सा आ रहा है अपने पास, देखो लिस्ट दे रखी है, इतने प्रकार के डेटा टाइप अपने पास होते हैं, जो कि अपने बुक के अंदर अपने नॉर्मली 2 या 3 ही टाइप दे रखे हैं। यहाँ पे टेक्स्ट का अपने पढ़ा था, नंबर अपने पढ़ा था, डेसिमल, इंटीजर, स्मॉल इंटीजर, रियल भी होता है, फ्लोट भी होता है, ये सब अपने पास है। जैसे जैसे अपना टॉपिक बढ़ता जाएगा वैसे वैसे अपने इसको पढ़ लेंगे। यहाँ पे मैंने डिलीट ये कर दिया ऐड, और फिर यहाँ पे जैसे मैंने कुछ भी कर दिया, ठीक है। इसी प्रकार जैसे आप यहाँ पे आपने ले लिया रोल नंबर, यहाँ पे आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, इसके अंदर जैसे मैंने ले लिया नंबर, ठीक है। अब इसको क्या कर दीजिए, मैं 2 ही रिकॉर्ड बना रहा हूँ, आप इसको सेव कर दीजिए। यहाँ पे आ रहा है टेबल का क्या नाम देना चाहते हो, टेबल का नाम भी अगर आप स्टूडेंट देते हो तो स्टूडेंट नाम दे दो और ओके पे क्लिक कर दीजिए। फिर यहाँ पे अपने पास है प्राइमरी की डिसाइड करना है तो अपनी रोल नंबर को कर लेंगे, यस, ठीक है। तो ये अपने पास बन गई और इसको अपने पास टेबल बनी। अब इस टेबल में प्राइमरी की कौन सी बनी है अपने पास, आईडी, और आईडी का बाय डिफॉल्ट अपने पास जो डेटा टाइप होता है वो इंटीजर होता है, ठीक है। अब अपन इसके अंदर कोई रिकॉर्ड इंसर्ट करवाना है तो जैसे यहाँ पे मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे अपने पास स्टूडेंट नाम की टेबल अपने पास आ गई। टेबल को आप ओपन करोगे, यहाँ पे आईडी नंबर जैसे आपने डाल दिया 100, नाम यहाँ पे डाल दिया आपने रोहित, रोल नंबर डाल दिया आपने 1001। इस प्रकार से फिर आप इसके अंदर और कॉलम आपको ऐड करना है। इस कॉलम के अंदर आप लिखोगे जैसे 101 अपने पास हो गई, यहाँ पे अनिल, और यहाँ पे 1002। अब जो नेक्स्ट रो अपने पास अपने आप एडिट होती जाती है, और फिर आप इसको भी क्या कर दीजिए, एक मिनट, ये तीनों अपने पास आ गए। अब इसके बाद आपको क्या करना है, सेव करना है, और यहाँ पे आप सेव पे क्लिक कर दीजिए। ये देखो अपने कॉलम के अंदर अपने आईडी सेम दे दी, 1 नंबर, तो ये आगे वैल्यू नहीं लेगा, ठीक है। तो अब ये इससे अपने को पता चल जाएगा, अब जो अपनी टेबल है वो सेव हो गई। मतलब टेबल अब इससे अपने को पता चल रहा है कि डुप्लीकेट वैल्यू है वो नहीं देनी है, जो अपने प्राइमरी की बात की थी, क्योंकि अपने पास आईडी नंबर जो है वो है प्राइमरी की। अब इसको जैसे मैं क्लोज कर देता हूँ यहाँ पे, या फिर इसमें एडिट करना है तो अपने पास एडिट का ऑप्शन फिर आ जाएगा। अगर रिकॉर्ड को डिलीट करना है, एडिट डेटा का ऑप्शन आया तो आप यहाँ पे एडिट कर दो किसी भी डेटा में जाकर। अगर आपको डिलीट का ऑप्शन लेना है तो डिलीट रिकॉर्ड पे क्लिक करोगे, ये इस रिकॉर्ड को डिलीट करना है, यस पे क्लिक कर दीजिए, रिकॉर्ड आपका डिलीट हो जाएगा। और यही मेन्यू अपन ने पढ़ा था, फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, डेटा, टूल्स, विंडो और हेल्प। और यहाँ पे जो अपन ने टेबल बनाया, वो जो डेटाबेस बनाया था वो किस नाम से बनाया था, स्टूडेंट नाम से, और अपन ने टेबल का नाम भी क्या दिया है, स्टूडेंट। तो इस प्रकार से इसका आपका प्रैक्टिकली हो जाएगा। फिर इसमें देखो एक सॉर्टिंग करने का यहाँ पे अपने पास ऑप्शन दे रखा है, सॉर्ट का किस नाम से करना है, ऑर्डर अपने पास दे रखा है, असेंडिंग या डिसेंडिंग। अगर आपको असेंडिंग में करना है ओके पे क्लिक कर दोगे, अपने पास असेंडिंग या डिसेंडिंग में अपने पास रिकॉर्ड हो जाएगा। A to Z भी कर दीजिए, जो अनिल का नाम पहले आ गया, J to A कर रहे हो, रोहित नाम पहले आ गया, तो इस प्रकार से डेटा को आप सॉर्टिंग भी कर सकते हो सकता है आज आपका ये वीडियो बड़ा बन गया हो, लेकिन देखना जरूर, आगे वाले वीडियो में पूरे टूल्स के बारे में अपन पढ़ेंगे।